गाइस, आप लोगों का हमारे आज फिर से इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और जैसा कि हमने कल आप लोगों को कुछ स्टडी करवाई थी ग्रामर के बारे में, बेसिक सेंटेंस के बारे में, यानी काइंड ऑफ सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो काइंड ऑफ सेंटेंस तो हमारा कल क्लियर हो गया था। आज हम नया टॉपिक हमारा है, जैसा कि आधा हमारा वो टॉपिक क्लियर हुआ था, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। तो मैंने देखा था कि आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी, सब्जेक्ट होता था एक और एक प्रेडिकेट है। तो आज हम सब्जेक्ट का टॉपिक लेके चलेंगे। तो उसका क्वेश्चन बनेगा, हाउ मेनी पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कितने भाग होते हैं सब्जेक्ट के। तो देयर आर 4 पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के जो होते हैं 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा डिटर्मिनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव, और जो तीसरा भाग उसका होता है वो नाउन, और जो 4 नंबर पे आता है हमारा वो एडजेक्टिव फ्रेज होता है। तो डिटर्मिनर की बात करें तो डिटर्मिनर क्या होता है। डिटर्मिनर जैसे इसमें आर्टिकल आ जाते हैं, ए है, एन है, दा है, ठीक है, और सम है, दा, ये सब हमारे आर्टिकल आ जाते हैं डिटर्मिनर में। फिर उसके बाद जो एडजेक्टिव होता है उसमें हम विशेषता, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की विशेषता को क्लियर करते हैं। और नाउन जो होता है वो एक व्यक्ति हो सकता है, और नाउन के स्थान पे हम पर्सन जो हमारे होते हैं, ही, सी, इट, मतलब कहने का मतलब है प्रोनाउन भी हम यूज कर सकते हैं नाउन के स्थान पर। तो हमारा ही, सी, इट, दे वगैरह जो होता है, आई भी, वो आ जाता है। फिर एडजेक्टिवल फ्रेज वो होता है जब हम पीछे किसी विशेषता का वाक्य एक लेके चलते हैं। फिर हमारा ये प्रेडिकेट है, इसकी डिस्कस अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम सब्जेक्ट का डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बन रहा है, तो पूरा सब सेंटेंस बनता है हमारा। तो ए मैन सेव्ड ए चाइल्ड, यानी एक व्यक्ति जो है एक बच्चे की सुरक्षा करता था। तो ए मैन सेव्ड ए, उस एक व्यक्ति ने बच्चे को बचाया। तो यहाँ पे ए जो है हमारा ये डिटर्मिनर है, और यहाँ पे अभी एडजेक्टिव की बात नहीं हो रही। मैन जो हमारा नाउन है, एडजेक्टिवल फ्रेज है नहीं इसमें, से चाइल्ड। तो हमने देखा कि सब्जेक्ट में हमारा क्या आया, केवल अभी डिटर्मिनर है। जो जे वर्ड आ जाए तो इन्हें डिटर्मिनर कहते हैं, और नाउन ये है। अगर हम देखें तो यहाँ पे सेकंड में नंबर पे एन जो है हमारा डिटर्मिनर है, ओल्ड मैन, ओल्ड एडजेक्टिव है और मैन नाउन है। तो यानी ये ओल्ड की विशेषता है, मैन की विशेषता एक, वो बूढ़ा व्यक्ति की विशेषता क्या है, बूढ़ा होना। और कितने व्यक्ति हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति। अब हमने प्रेडिकेट में सेंटेंस जो एक्स्ट्रा बचता है वो डाला था, हेल्प मी, एक बूढ़ा व्यक्ति मेरी सहायता की, मतलब एक बूढ़े व्यक्ति ने मेरी सहायता की। दा जो है डिटर्मिनर है, बॉय हमारा नाउन है और इसमें एडजेक्टिव नहीं है। तो इन रेड शर्ट, रेड शर्ट जो है वो हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज है। इज माई फ्रेंड, तो दा जो है ये बॉय के लिए लगा है, द बॉय इन रेड शर्ट, यानी रेड शर्ट में लड़का है। माई फ्रेंड, मेरा मित्र। सम नॉटी बॉयज, सम जो है हमारा डिटर्मिनर है, और नॉटी जो है एडजेक्टिव है, और नाउन जो है हमारा है बॉयज। कुछ शरारती लड़के, अब यहाँ पे एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं है। आर शाउटिंग, चिल्ला रहे हैं, कुछ नॉटी बॉय चिल्ला रहे हैं, ठीक है। और फिर आता है हमारा 5 नंबर पे दा आर्टिकल है, राइट पकना यानी विशेषता, एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता है, मैंगोज की है, यानी मैंगो हमारा नाउन का काम कर रहा है। और इन द बास्केट, कहाँ है, टोकरी में। आर स्वीट, मीठे हैं। तो जो पके हुए आम हैं वो पके हुए आम टोकरी में मीठे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब सब्जेक्ट की विशेषता बताई जाती है तो उसके अंतर्गत कई वर्ड जुड़ जाते हैं। यानी सब्जेक्ट तो हमें मालूम है, हम लोगों के कर्ता होता है, जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके अलावा उसके आगे पीछे के जो हमारे ऐड होते हैं वर्ड, उनके भाग बोले जाते हैं सब्जेक्ट के। कि हम आगे ए भी लगाते हैं, वो डिटर्मिनर होता है। जो दा लगाते हैं वो भी डिटर्मिनर होता है, और जो सम लगाते हैं दा, वो भी डिटर्मिनर होता है।
और जो व्यक्ति की विशेषता बताते हैं कर्ता की, उसे हम आगे रखते हैं। हमेशा सब्जेक्ट के आगे सब्जेक्ट की विशेषता को रखते हैं, इसीलिए एडजेक्टिव हमेशा नाउन के आगे रहता है। और एडजेक्टिवल फ्रेज जो होता है वो पीछे रहता है, क्योंकि वो किस चीज़ से संबंधित है। जैसे कि हमने देखा जो लड़के हैं वो किससे संबंधित है, रेड शर्ट से संबंधित है, तो उससे हम नाउन के पीछे रखेंगे। और जो आम है वो बास्केट में है, तो बास्केट से अटैच है कि वो टोकरी में रखे हुए हैं, इसलिए उसे हम पीछे रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाता है। इसीलिए जो ओनली एडजेक्टिव होता है वो सब्जेक्ट के आगे रहता है, और जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है तो नाउन के पीछे रहता है। फिर उसके बाद जो हमारा प्रेडिकेट होते हैं वो एक्स्ट्रा के सेंटेंस जो बचता है सब्जेक्ट के अलावा वो हमारा आता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो हम लोगों ने इतना आज क्लियर किया है कि सब्जेक्ट के भाग कौन कौन से होते हैं और किस टाइप से हम सब्जेक्ट के भागों को लिखते हैं। तो आप लोग इसे जो है आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं कि हमने आज क्या देखा इसमें। तो अगला टॉपिक जो है हमारा प्रेडिकेट होगा, इसके भी हम पार्ट डिस्कस करेंगे, वो अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको इसके थ्रू पढ़ना है। अगर देखिए अच्छा हो तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बाकी धन्यवाद।